नमस्कार। शिव पुराण कथा की हमारी इस श्रृंखला के 41वें विश्लेषण में स्वागत है। कभी सोचा है कि जब कुछ भी नहीं था, मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं, तब क्या था? आज हम शिव पुराण के 6ठे अध्याय में जा रहे हैं, जहां ब्रह्मा जी खुद ब्रह्मांड की उत्पत्ति का ये गहरा रहस्य बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो कहानी की शुरुआत होती है ब्रह्मा जी के इन शब्दों से। वो ऋषि नारद की तारीफ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि नारद जी का सवाल कोई मामूली सवाल नहीं था। ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब सिर्फ ब्रह्मांड के राज ही नहीं खोलता, बल्कि कहते हैं कि उसे सुनने भर से जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं। और वो सवाल था, सृष्टि से पहले क्या था? सोचिए जरा, ये एक ऐसा सवाल है जो हमें टाइम से भी पहले ले जाता है, एक ऐसे दौर में जब सचमुच कुछ भी नहीं था। और इसी फंडामेंटल सवाल का जवाब ब्रह्मा जी देने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं महाप्रलय के समय में। कल्पना कीजिए एक ऐसी स्थिति की जब सब कुछ खत्म हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ घना अंधेरा, एक कॉस्मिक वॉइड, जहां पूरा का पूरा ब्रह्मांड विलीन हो चुका था। और ये शून्य कैसा था? मतलब कितना खालीपन। पुराण इस बात पर बहुत जोर देते हैं। वो बताते हैं कि जो कुछ भी हम आज जानते हैं, न सूरज था, न चांद, न तारे, न ग्रह, दिन और रात का तो सवाल ही नहीं उठता। आग, पानी, हवा, कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि सही और गलत का फर्क भी मौजूद नहीं था। सब कुछ शून्य। लेकिन इस घने अंधेरे और पूरी तरह से खालीपन के बीच भी एक चीज थी, सिर्फ एक चीज, एक प्रिंसिपल जिसे सत्य कहा गया। ये वो परम सत्य था जिसका कोई रूप नहीं, कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं थी, बस वो था। कह सकते हैं कि ये एग्जिस्टेंस का बीज था जो बस मौजूद था। और फिर न जाने कितने ही युगों के बाद उस एक सत्य के अंदर एक इच्छा जागी, एक संकल्प, एक से अनेक होने का। और बस यही वो पल था, यही ब्रह्मांड के जन्म का क्षण था। और इसी संकल्प से पहले दिव्य स्वरूप का जन्म हुआ, सदाशिव। चलिए अब देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। सदाशिव का जो वर्णन मिलता है वो हमारी कल्पना से भी परे है। सोचिए, 5 मुख जो हर दिशा में देख रहे हैं, 10 भुजाएं जो पूरे ब्रह्मांड को थामे हुए हैं, और 3 आंखें जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ जानती हैं। उनका हर एक अंग, उनकी हर एक विशेषता उनकी लिमिटलेस पावर को दिखाती है। वही सर्वज्ञानी है, वही सब कुछ देने वाले परमेश्वर। इसके बाद उन्होंने अपने ही स्वरूप से, अपने ही अंदर से एक दिव्य ऊर्जा को बनाया, शक्ति को। ये वही आदि शक्ति हैं जिनसे आगे चलकर पूरी सृष्टि बननी थी। शक्ति को हम कई नामों से जानते हैं, अंबिका, प्रकृति, त्रिदेवों की जननी। असल में वही तो सृष्टि का मूल कारण है। उनकी 8 भुजाएं हैं जिनमें अलग अलग अस्त्र शस्त्र हैं। और उनका सौंदर्य, कहते हैं कि उनके सौंदर्य के आगे तो चांद की चमक भी कुछ नहीं है। तो अब शिव और शक्ति ने मिलकर एक खास जगह बनाई, शिवलोक। इसी को काशी भी कहते हैं। ये इतनी पवित्र और खास जगह है कि महाप्रलय के समय भी वो इसे नहीं छोड़ते। और शायद इसीलिए शिवजी ने इसका नाम रखा आनंदवन, द फॉरेस्ट ऑफ ब्लिस। अब अपने इस आनंदवन में रहते हुए शिव और शिवा के मन में एक और विचार आया। उन्हें लगा कि एक और पुरुष होना चाहिए, कोई जो इस पूरी सृष्टि का भार संभाल सके, इसका संचालन कर सके। और यहाँ से विष्णु की उत्पत्ति की कहानी शुरू होती है, जो बहुत ही यूनिक है। शिव जी ने अपने शरीर के बाएं हिस्से के 10वें भाग पर अमृत का लेप किया और उससे एक पुरुष प्रकट हुए, शांत, सौम्य, कमल जैसे नैनों वाले। क्योंकि वो हर कण में व्याप्त थे, हर जगह मौजूद थे, इसीलिए शिव जी ने उन्हें नाम दिया विष्णु। ये दिखाता है कि सृष्टि को चलाने के लिए एक पालनहार कितना जरूरी है। और विष्णु को सबसे पहला इंस्ट्रक्शन क्या मिला? तप करो, तपस्या। यही वो चाबी थी जिससे सृष्टि के अगले फेज का ताला खुलने वाला था। तो आप देखते हैं कि विष्णु की तपस्या से कैसे वो सारे एलिमेंट्स बने जिनसे ब्रह्मांड का निर्माण होना था। विष्णु जी ने 12 दिव्य वर्षों तक बहुत ही कठोर तप किया। और उनकी तपस्या में इतनी शक्ति थी कि उनके शरीर से पानी की धाराएं बहने लगीं और उन धाराओं ने पूरे शून्य को भर दिया। और क्योंकि उन्होंने नार मतलब जल में अपना निवास बनाया, इसलिए उनका एक नाम नारायण भी पड़ा। और फिर नारायण से ही एक एक करके सृष्टि के फंडामेंटल एलिमेंट्स बनने लगे। सबसे पहले आई प्रकृति, मतलब क्रिएशन का रॉ मटेरियल। प्रकृति से बना महत्त्व यानी कॉस्मिक इंटेलिजेंस।
फिर आए 3 गुण, सत्व, रजस और तमस, जो हर चीज का नेचर डिसाइड करते हैं। इसके बाद आया अहंकार, और फिर हमारी 5 इंद्रियां और 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो इस तरह प्रकृति से कुल मिलाकर 24 तत्व, 24 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स सामने आए, और यही वो 24 तत्व हैं जिनसे हमारे चारों ओर की दुनिया, ये पूरा ब्रह्मांड बना है। तो अब देखिए, स्टेज पूरी तरह से सेट था। ब्रह्मांड बनाने के लिए जरूरी हर चीज मौजूद थी, लेकिन ये सब अभी डॉर्मेंट था, निष्क्रिय था। सब कुछ नारायण के साथ उस कॉस्मिक ओशन में आराम कर रहा था। बस इंतजार था तो शिव की इच्छा का। और इस तरह एक शून्य से सब कुछ बना। ये कहानी हमें एग्जिस्टेंस के उस महान चक्र के बारे में सोचने पर मजबूर करती है, जहां से ये सब शुरू हुआ। क्या अंत भी उसी शून्य में लिखा है? इस गहरे विषय पर क्या विचार बनते हैं, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर ये विश्लेषण ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और इन अद्भुत कथाओं के हमारे सफर में साथ चलने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले अध्याय के विश्लेषण में।